A telescope has an objective length of focal length 200 centimeter and an eyepiece with focal length 2 centimeter. If this telescope is used to see a 50-meter tall building at a distance 2 kilometer, what is the height of the image of the building formed by the ऑब्जेक्टिव लेंस? एक टेलीस्कोप है जिसका ऑब्जेक्टिव लेंस जो है उसकी फोकल लेंथ 200 सेंटीमीटर है और जो आई पीस है उसकी फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर है और इसके द्वारा एक टेलीस्कोप बनाया गया है और जिसका यूज़ करते हैं हम 50 मीटर लंबी बिल्डिंग को देखने के लिए जो कि 2 किलोमीटर डिस्टेंस के ऊपर है। तो इसके द्वारा जो टेलीस्कोप के द्वारा जो इमेज बनेगी उस बिल्डिंग की ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा, तो उस इमेज की हाइट जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 1 सेंटीमीटर होगी या 2 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर। लेट अस सी इसकी एक्सप्लेनेशन। ऑब्जेक्टिव लेंस हो गया और आई पीस ऑब्जेक्ट को, जो कि हमारे पास एक बिल्डिंग है 50 मीटर हाई, उसको 2 किलोमीटर डिस्टेंस के ऊपर रख दिया। यहाँ से रे ऑफ लाइट जाएंगी और ये इमेज बनेगी जो कि रियल एंड इन्वर्टेड होगी। ये जो इमेज बनी ऑब्जेक्टिव के द्वारा आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। यहाँ से 2 रे ऑफ लाइट जाएंगी और जब हम उनको पीछे बढ़ाएंगे तो एक पॉइंट के ऊपर मिलेगी। तो यहाँ पे जो वर्चुअल इमेज होगी बिल्डिंग की वो बन जाएगी ए डैश बी डैश। जो मैग्नीफाइंग पावर होती है वो रेशियो होती है एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एट आई टू द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट आई, मीन्स बीटा ओवर अल्फा, और ये किसके हो जाएगा एफ ओ ओवर यू ई। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। अब हम बीटा एंगल निकालेंगे तो यहाँ पे ट्राइंगल ले लेंगे ए डैश बी डैश सी टू। तो यहाँ पे tan बीटा दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हो जाएगा ए डैश बी डैश ओवर सी टू बी डैश, और जो हमारे पास सी टू बी डैश है ये हमारे पास बन जाएगा यू ई। तो इस तरह से हमारे पास आ गया बीटा इज इक्वल टू tan बीटा ए डैश बी डैश ओवर बी डैश सी टू, दिस इज इक्वल टू ए डैश बी डैश ओवर यू ई। जब हम अल्फा निकालेंगे तो हमारे पास ये बनेगा परपेंडिकुलर 50 मीटर ओवर बेस जो जाएगा हमारे पास 2 किलोमीटर, दैट इज 2000 मीटर। सो अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा, दिस इज इक्वल टू 50 ओवर 2000, कटिंग कर देंगे 1 ओवर 40 आ जाएगा। सो इस तरह से बीटा और अल्फा की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 40 ए डैश बी डैश ओवर यू ई इज इक्वल टू 200 यू ई के साथ यू ई कैंसल, तो हमारे पास ये बन जाएगा ए डैश बी डैश इज इक्वल टू 200 ओवर 40, 45 द 200, तो ए डैश बी डैश इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। जो ये बिल्डिंग की फाइनल इमेज बनी ए डैश बी डैश, ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर होगी, तो यहाँ पे सी इज द करेक्ट ऑप्शन 5 सेंटीमीटर। Maximum lateral displacement of a ray of light incident on a slab of thickness t is, जो मैक्सिमम लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा जब कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होगी ग्लास स्लैब के ऊपर जिसकी थिकनेस t है, इज हियर ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। लेट अस सी हाउ इट कैन पॉसिबल। एक्सप्लेनेशन, जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा d इज इक्वल टू t साइन i माइनस r ओवर कॉस r। अब d विल बी मैक्सिमम इफ I 90 डिग्री हो और R 0 डिग्री। अब इसमें यूज़ करेंगे वैल्यू D इज इक्वल टू टी साइन 90 डिग्री माइनस 0 डिग्री ओवर कॉस 0, तो साइन 90 डिग्री दैट इज़ 1, कॉस 0 भी 1 होता है, तो यहाँ पे D इज इक्वल टू T, मीन्स जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा दिस इज इक्वल टू थिकनेस ऑफ द स्लैब। सो इन दिस क्वेश्चन ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन।